राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और स्थानीय पार्टियां अब अपना दम लगाना शुरू कर रही हैं। 7 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के दौरे के बाद अब टिकट पर मंथन भी जोरों पर हो रहा है। बीजेपी ने तो अपने पैनल पर मोहर भी लगा दी है। जिन सीटों पर उपचुनाव है उनमें से 4 सीट कांग्रेस के खाते में थी तो 1 सीट बीजेपी के खाते में रही और एक आरएलपी और एक बाप पार्टी की थी। और इन उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के साथ आरएलपी और बाप पार्टी भी दमखम लगा रही है। भाजपा अपनी सलुम्बर सीट जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, क्योंकि भाजपा के पास इन सीटों में से एक ही सीट सलुम्बर में है और सलुम्बर की सीट को भाजपा खोना नहीं चाहती, इसलिए उस पर विशेष फोकस भाजपा का है। इस कारण भाजपा ने विशेष रणनीति भी बनाई है। यहां तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी 2 से 3 दौरा कर चुके हैं और एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए भी चर्चा की गई। अगर सलुम्बर सीट की बात करें तो भाजपा से विधायक रहे अमृतलाल मीणा के निधन के बाद अब इस सीट पर काफी चर्चा देखने को मिल रही है, क्योंकि मेवाड़ जहां पर सहानुभूति का ट्रेंड देखने को मिला है और जहां सहानुभूति नहीं दिखाई वह सीट चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस उनके खाते से चली गई हो। इस कारण भाजपा यहां भी सहानुभूति दिखा सकती है। इसके लिए अमृतलाल मीणा के बेटे अविनाश मीणा का नाम भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि अविनाश मीणा को पार्टी सहानुभूति के तौर पर मौका दे सकती है, जिससे कि सहानुभूति ट्रेंड के साथ भाजपा फिर से ही सीट को जीत सके। वहीं अगर सहानुभूति नहीं चली तो नरेंद्र मीणा जो 2008 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और समय से एक्टिव हैं, तो पार्टी नरेंद्र मीणा को मौका दे सकती है। वहीं इसी सीट पर भाजपा से दुर्गा प्रसाद मीणा और सोनल मीणा भी तैयारी में जुटे हैं और दोनों पार्टी पद पर भी है, जिस कारण पार्टी में इनका नाम भी चर्चा में है। और ऐसे कई सारे दावेदार हैं, लेकिन पैनल में सूत्रों के अनुसार सलुम्बर से जो 3 नाम है उसमें अविनाश मीणा, नरेंद्र मीणा और दुर्गा प्रसाद मीणा का है। वहीं कांग्रेस भी दमखम लगा रही है। कांग्रेस से रघुवीर मीणा जो पार्टी में कई बार चुनाव लड़े, उनकी पत्नी बसंती देवी जो भी पिछले 2013 के चुनाव में चुनाव लड़ी थी और रेशमा मीणा जिनका नाम सलुम्बर सीट से चर्चा में है। तीसरा मोर्चा भारत आदिवासी पार्टी, जिसने बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें सलुम्बर पर भी सीट पर खड़ी कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बनी। भारत आदिवासी पार्टी भी अपना उम्मीदवार इस सीट पर उतारने की तैयारी में है। यहाँ तक कि राजकुमार रौत और पार्टी के नेता भी कह चुके हैं कि बिना गठबंधन के साथ इस बार पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो अब संकेत समझा जा सकता है कि भारत आदिवासी पार्टी भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारेगी और फिर से बीजेपी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।